हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब? तो अपन ने कल पढ़ा था क्लोज का सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसमें थोड़ा सा रह गया था। बाकी अपन ने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया, क्या किसको कहते हैं, क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस पढ़ लिया, क्या होता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अब बाकी रह गया। तो ये अपन इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके। एंड सबका समझ में, आई थिंक सबके समझ में आ ही गया है कि सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया भी था और अब मैं थोड़ा सा और इसका बता दूं थोड़ा सा। तो जैसे अपन ने डिस्कस किया था सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ इंडिपेंड क्लोज होएगा और ये किसी पे डिपेंड नहीं होएगा। ठीक है, तो इसमें क्लियर कट अपने को पता चलेगा भी ये क्या कहना चाहता है। इसको ही अपन इंडिपेंड कहते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस में इंडिपेंड क्लोज, इसमें भी एक इंडिपेंड क्लोज होएगा। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में दो क्लोज होएंगे, एक तो होएगा इंडिपेंड क्लोज और एक होएगा डिपेंडेंट क्लोज। तो समझ में आया कि डिपेंड क्लोज और इंडिपेंड क्लोज में क्या अंतर होता है। डिपेंड मतलब किसी पे डिपेंड रहेगा और इंडिपेंड मतलब किसी पे भी निर्भर नहीं रहेगा। तो अब अपने जैसे इनके एग्जाम्पल भी लिए थे अपन ने भी, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसमें क्लियर कट अपने को पता लग रहा है। बाकी कल वाली वीडियो में देख लेना, कल वाली क्लास में देख लेना। कंपाउंड बताया था मैंने यहाँ पे, तो ये अपन का यहाँ पे अपन ने कर लिया था कंपाउंड किसको कहते हैं। और इसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होएगा सिंपल में, और कंपाउंड में दो होंगे। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लोज इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन क्लोज होंगी संख्या होगी दो क्लोज की, दो या दो से अधिक भी हो सकती है। ओके, अंडरस्टैंड नाउ। नेक्स्ट, तो यहाँ पे भी अपन ने यहाँ पे जैसे यहाँ पे देर भी रखा है, आई वांट टू गो टू वर्क। तो पिछली क्लास में देख लेना, ये सब तो मैंने बता दिया था। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये रह गया था अपना इतना। तो कॉम्प्लेक्स क्लोज देखो किसको कहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्लोज में वैसे मैंने पहले बता ही दिया आपको, इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, एक होता है डिपेंडेंट क्लोज। तो इंडिपेंडेंट क्लोज को मेन क्लोज भी कहते हैं। ओके, मेन क्लोज होता है ना, वो इंडिपेंडेंट क्लोज को कहते हैं। अपने आप आता भी है मेन क्लोज और सुबॉर्डिनेट क्लोज। तो उनको मेन क्लोज और सुबॉर्डिनेट क्लोज यही होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लोज को मेन क्लोज कहते हैं, डिपेंड को सुबॉर्डिनेट क्लोज कहते हैं। क्या समझ में आया कि मेन क्लोज होता है वही इंडिपेंडेंट होता है, और इंडिपेंडेंट होता है वही मेन क्लोज होता है। ठीक है, ये दोनों एक ही होते हैं। और डिपेंडेंट क्लोज को ही सुबॉर्डिनेट क्लोज कहते हैं। आ गया समझ में? अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लो। इसमें मैंने नहीं बताया कि आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्लोज किसे कहते हैं। तो मैंने बता भी दिया वैसे तो, अभी जस्ट बताया ही है, फिर भी देख लो। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होएगा और एक होएगा डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, और इसी को मेन क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज का आपको पता चल ही गया, बता दिया मैंने। तो इसका देखो अपने एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ऑल्दो ही वॉज वेल्दी स्टिल ही वॉज अनहैप्पी। वह धनवान है और जबकि वह क्या नहीं है, अनहैप्पी। ही वॉज अनहैप्पी, धनवान होने के बावजूद भी वह क्या है, खुश नहीं है। तो ऑल्दो हो गया, वेन एवर हो गया, वेर एवर हो गया, ये इसमें ज़्यादातर इसी में आते हैं कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक यहाँ पे देख, ऑल्दो ही इज वेल्दी, कि वह धनवान है। यहाँ पे क्या दे रखा है, इंडिपेंडेंट क्लोज आएगा, धनवान है। तो ही वॉज अनहैप्पी, यहाँ पे पूरा क्लोज अपने को पता लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड क्लोज है। ही वॉज वेल्दी, वेल्दी तो है लेकिन क्या है, क्या वेल्दी। तो इसमें अपने को पूरा क्लियर कट बात नहीं पता चल रही। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने मेरे को पेन ला के दिया है कि लो मम्मा आप इससे बना लो। ठीक है, अब बोलना नहीं बेटा, एक मिनट। तो यहाँ पे देखो ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, ये अपने ने कर लिया। और यहाँ पे है वेन एवर प्राइज है ना, हाँ हाँ यही सही है। वेन एवर प्राइज गोज अप कस्टमर्स बाई लेस,
कि जब 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 यानी जब कभी प्राइस जब वो गो जब आप ऊपर जाते हैं तो कस्टमर्स बाई लेस प्रोडक्ट्स, यानी वो कस्टमर है वो जो प्रोडक्ट्स है वो जो भी अपने को ख़रीदना होता है प्रोडक्ट सामग्री वगैरह कुछ भी ख़रीदना होता है तो वो कम हो जाते हैं, यानी लेस बाई लेस यानी ख़रीदना है वो कम हो जाते हैं। पता है सबके पास में कम कम तो ख़रीदेंगे ही, क्योंकि मनी ज़्यादा लगेगी तो कोई नहीं ख़रीदेगा। और जैसे वैसे ही है कि बाय वन गेट फ्री वाला सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वही बात है कि इसमें जैसे यहाँ दे रखा है कि वेन एवर प्राइज गो जब, यानी ऊपर चले जाते हैं जब तो कस्टमर है वो कम हो जाते हैं, और नीचे आ जाते हैं जब कस्टमर है वो ज़्यादा हो जाते हैं। बस यही बात है इसमें दी हुई है, सेंटेंस के जरिए अपने को समझा दी, मैंने तो आपको समझा दी। वेन एवर प्राइज गो जब कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट, तो ये यहाँ से समझ में आ गया, क्योंकि इसमें एक इंडिपेंड होएगा एक डिपेंड होएगा। तो डिपेंड कौन सा है इसमें, देखो अपने डिपेंड देख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। वेन एवर प्राइज गो जब प्राइज जब वो ऊपर जाते हैं तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया अपना, ये हो गया डिपेंड, ठीक है। और ये हो गया इंडिपेंड, यानी कस्टमर बाई लेस प्रोडक्ट्स। अपने को यहाँ पे पता चलता है गो जब प्राइस गो जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, ये नहीं पता चल रहा ना, ये इंडिपेंड हो गया, ठीक है, ये इंडिपेंड हो गया कस्टमर बाई ने। वेर एवर यू गो यू कैन ऑलवेज फाइंड, वेर एवर यू गो, ठीक है, जब तुम जाते हो यू कैन ऑलवेज फाइंड, तुम पाते हो। तो इसमें एक हो गया डिपेंड क्लोज, एक हो गया इंडिपेंड। ये वेन एवर यू गो जब तुम जाते हो या जब कभी तुम जाते हो, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड यू तुम हमेशा पाते हो, तो ये हो गया इंडिपेंड। तो यहाँ मैंने आपको आज क्लोज की क्लास है वो कंप्लीट करवा दी, और नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, अगला टॉपिक लेंगे कोई भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।